बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत के इक्तिसादी और तालीमी पसमानदगी एक्ट के तहत दिए गए मराठा रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। ताहम हाईकोर्ट ने 16% रिजर्वेशन को दुरुस्त करार नहीं दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट 16% रिजर्वेशन को बेमायने करार देते हुए कहा कि ये बैकवर्ड कमीशन की नौकरियों में 12% और तालीमी इदारों में 13% रिजर्वेशन की तजवीज के खिलाफ है। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समाज को 12 और 13% रिजर्वेशन मामले पर मुहर लगाई है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही 4.5 साल पहले मुसलमानों को भी तालीम के मैदान में महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों को तालीम के मैदान में रिजर्वेशन नहीं दिया। हुकूमत के इस दोहरे रवैये के मुतालिक हमारे साथी मोहिउद्दीन ने महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर मालियात और बीजेपी लीडर सुधीर मुंगटीवार से सवाल किया। साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, एक बात ये बताइए कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक से, सबसे पहले आपका इस पर रिएक्शन? देखो, आरक्षण कायम किया, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत करता हूँ, मगर उनकी जनसंख्या देखते हुए 16% आरक्षण दिया गया था, उसको कम करने के बारे में हाईकोर्ट ने क्या संकेत दिए, उसका अभ्यास होने के बाद ही आगे भाष्य करना उचित होगा। लेकिन सवाल एक पैदा होता है कि मतलब 4.5 साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की बात की थी। उस वक्त तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया नहीं। देखो, बहुत स्टेप किया। आप जानते हो, घटना में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि मतलब एजुकेशन में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। बाकायदा इसका जो है वो एक सेंटेंस है। नहीं, मुझे वो हाईकोर्ट ने तब क्या कहा मुझे मालूम नहीं। धर्म के आरक्षण के बारे में मैं कह रहा हूँ कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है, पिछड़ेपन के आधार पर। यहाँ हिंदू धर्म के बारे में तब घटना में ये तरतूद थी कि जो पिछड़े समाज है उनको कुछ वर्षों को आरक्षण देके आगे बढ़ाना चाहिए, उनको मुख्य प्रवाह में लाना चाहिए। मुसलमानों में भी पिछड़े समाज की बात की गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में जो केस गया था उसी। मुस्लिम में रंगारी पिंजारी इनको आरक्षण ऑलरेडी है, तो मुसलमानों को आरक्षण देने के हित में है आप? नहीं, मुसलमानों को आरक्षण है ना, उनके जातियों को आरक्षण है, धर्मों को आरक्षण नहीं। हिंदू धर्म को आरक्षण नहीं है। हिंदू धर्म की जो जातियाँ पिछड़ी है उनको आरक्षण है। तो मुस्लिम में भी पिंजारी है, रंगारी है, वो सब जातियों को तो आरक्षण आज भी है ना। तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता। सुधीर मुंगटीवार है ये हमारे साथ है, जो कि वजीर मालियात है हुकूमत महाराष्ट्र में। इनका ये कहना है कि मुसलमानों को जो है वो धर्म के बुनियाद पर आरक्षण नहीं मिल पाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान जो है वो धर्म के बुनियाद पर आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है। मुसलमान ने जो है वो पिछड़ेपन की बुनियाद पर आरक्षण की डिमांड की थी। महमूद रहमान कमेटी इस बात की गवाह है, सचल कमेटी की रिपोर्ट इस बात की गवाह है। लेकिन हुकूमत जो है वो सीधा और साफ जवाब देने के बजाय गोल मोल जवाब देने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन अविनाश टोंडे के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मराठा रिजर्वेशन का फैसला आज अदालत से आया है। हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को हरी झंडी दिखा दी है। दूसरी जानिब धंगर समाज भी रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहा है। असेंबली में धंगर रिजर्वेशन का मुतालबा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने किया, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ यकीन दहानी करा रही है और ये सिलसिला गुज़िश्ता 5 बरसों से जारी है। आरक्षण के विषय में आज विधान परिषद में हमारे विपक्ष के सदस्य माननीय रुकनवर जी, माननीय वड़कुते जी, माननीय भाई जगताप जी और विपक्ष के कई सभी सदस्यों ने आरक्षण के विषय में चर्चा उपस्थित की थी। जब चर्चा की शुरुआत हुई तभी सरकार सत्ता पक्ष के जो विधायक सदन में हैं उन्होंने इस चर्चा को विरोध किया। पिछले 4.5 साल में धनगर समाज को आरक्षण देने की बात सरकार ने बार बार कही, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं दिया। जो सरकार धनगर समाज को आरक्षण देने की बात करके सत्ता में आया है, आज वो सरकार सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से धनगर समाज को भूल गया है। इसकी याद दिलाने के लिए हमने ये विषय सदन में उठाया था, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने हमें आरक्षण पे बात करने के लिए भी दबाव डाला। उन्होंने सदन में हंगामा किया। इसका मतलब यही होता है कि इस सरकार को धनगर समाज को आरक्षण देना नहीं है। जो वादा उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र फडणवीस, जो आज इस सत्ता पक्ष के मुखिया है, मुख्यमंत्री है, आज वो वादा निभाने के लिए तैयार नहीं है। फिर एक बार धनगर समाज को इस सरकार ने फंसाया है। हम इस सरकार का निषेध करते हैं।
स्वाइन फ्लू के मामले में महाराष्ट्र मुल्क में दूसरे मुकाम पर रहा है। इस साल जनवरी से जून के आखिर तक स्वाइन फ्लू की वजह से 188 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। नासिक डिवीजन में 34 अफराद की मौत हुई। दूसरी जानिब नागपुर में 25 लोगों की जान गई, जबकि मुंबई में ही स्वाइन फ्लू से 5 लोगों की मौत हुई है। रियासत में जनवरी से जून तक स्वाइन फ्लू के 1635 पॉजिटिव मरीज पाए गए। वाज़ेह रहे कि 2018 में 461 अमवात स्वाइन फ्लू की वजह से हुई थी। रियासत में अभी बारिश का आगाज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से खतरा बरकरार है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा मामले स्वाइन फ्लू के सामने आए। तबरेज के बाद अब महाराष्ट्र के मुमरा में फैसल उस्मान नामी ओला ड्राइवर भी हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुआ। शरपसंदों ने ड्राइवर फैसल उस्मान खान को मारा पीटा, उसे जबरन जय श्री राम कहलवाया। उस्मान का कहना है कि सवारी लेने के लिए उसने अपनी कार टर्न की कि उसकी गाड़ी बंद हो गई। इस दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर शराब के नशे में धुत 3 लोगों ने आकर उसे मारना पीटना शुरू किया। इस मामले में मुंबरा पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत पर तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया। पुलिस एहलकार का कहना है कि ये कोई मॉब लिंचिंग या मजहबी मामला नहीं है, बल्कि गाड़ी पार्किंग को लेकर एक झगड़ा हुआ है, जिस पर सख्ती से एक्शन लिया गया है। मैं लेफ्ट से वो लोग के पास पहुंचता हूँ, यू टर्न मारता हूँ राइट में जाने के लिए, तो मेरा गाड़ी बंद हो जाता है थोड़ा क्रॉस में। ऐसी जगह बंद होता है मेरा गाड़ी के राइट साइड से गाड़ी एक कार जाने की जगह थी उधर से, तो मेरा गाड़ी जैसा बंद होता है वैसा उतने में पैसेंजर लोग आकर बैठ जाते हैं। मैं पैसेंजर के पास यू टर्न मारा था वहाँ से, तो पैसेंजर आके गाड़ी में बैठ जाते। 3 लोग आते हैं पीछे से और मुझे गाली देने लग जाते। कुछ बात नहीं करते मेरे साथ में, गाली देने लग जाते। वो लोग शराब के नशे में थे, मुझे गाली देने लग जाते और बोलते तेरे बाप का रोड है क्या, ऐसी गाली देने लगे। मैं देखा वो लोग को शराब के नशे में थे, तो मैं वो लोग को बात करना मुनासिब नहीं समझा। मैं वो लोग से मैं सॉरी बोला और गाड़ी उनकी तसल्ली के लिए थोड़ा आगे ले लिया। एक उनमें से मेरा लेफ़्ट का दरवाज़ा खोलता है, मुझे लेफ़्ट साइड से मारने लग जाता है। और जो तीसरा बंदा था वो लोग गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी चला रहा था वो आता है उतर कर, मेरी गाड़ी में पैसेंजर बैठे थे, वो लोग को निकाल कर मारने लगता है। वो लोग को मारा, वो लोग तो भाग गए और फिर वो लोग भाग गए तो ये तीनों भी मुझे मारने लग गए। हाँ, पुलिस ने पूछताछ की, ये सब बताया मैं पुलिस को। आपको ये लोग मार रहे थे तो कोई वहाँ छुड़ाने नहीं आया रास्ते पे? कोई भी नहीं आया सर। एक हॉस्पिटल था सामने, एक 5-6 माले की बिल्डिंग थी, पीछे साइड हॉस्पिटल था और सामने की साइड में बिल्डिंग थी। कितने बजे का वाक़या रात को? ये रात को लगभग 2:55 3 बजे का। असेंबली की सीढ़ियों पर एनसीपी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर वज़ीर मालियात चंद्रकांत पाटिल के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया। एनसीपी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर मालियात की पुणे में 2 ऐसी जमीनें हैं जिसका फायदा बिल्डर्स को हुआ है। इसी बुनियाद पर एनसीपी चंद्रकांत पाटिल के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। महाराष्ट्र हुकूमत ने आबोहवा की बेहतरी के लिए अहम कदम उठाया है। अब खाली दूध की थैलियां भी दुकानदार को वापस करनी पड़ेंगी। हुकूमत ने ये फैसला इजाफी थैलियों पर काबू पाने के लिए किया है। खाली थैली के लिए दुकानदार को 50 पैसे फी थैली जमा करना होगा। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में हर रोज तकरीबन 1 करोड़ दूध की थैलियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिस पर काबू पाने के लिए प्लास्टिक पर पाबंदी के तहत ये अहम फैसला लिया गया। एक साल पहले ही नोटिफिकेशन में वो अंतर्भुत है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मीटिंग, मेरी बैठक जो दूध उत्पादक है, दूध विक्रेता है, उनके साथ में हुई है और जो नोटिफिकेशन में हमने रखा है नियम, वो उन्होंने मान्य किया है। 50 पैसा डिपॉजिट रखने का है ग्राहक ने विक्रेता के पास। वहाँ से प्लास्टिक का दूध का थैली लेके जाने के बाद उसके दिन खाली थैली वो लाके वापस वो विक्रेता को देंगे, अपना 50 पैसा वापस देंगे या दूध की थैली लेंगे। एक भी नया पैसा ग्राहक के ऊपर हमने लगाया नहीं, ज़्यादा लगाया नहीं है। दंडात्मक कार्रवाई कुछ भी नहीं है। कुछ वर्तमान पत्रों ने जो लिखा है वो सरासर गलत है।
औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गैरकानूनी नल कनेक्शन खत्म किए जाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इस मुहिम के तहत शहर के अब तक 450 से ज्यादा गैरकानूनी नल कनेक्शन काट दिए गए हैं। कुछ इलाकों में कॉरपोरेशन हुक्काम की इस कार्रवाई की मुखालफत भी की गई, जिससे वक्ती तौर पर वहां हालात कशीदा देखे गए। ताहम सरकारी हुक्काम की यकीन दहानी के बाद कार्रवाई जारी रही। कॉरपोरेशन की इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। हम खुद चाहते हैं कि लोगों ने टैक्स भर के पानी लेना चाहिए, मगर टैक्स भर के भी पानी देते नहीं, और जिसका टैक्स भरा हुआ है उसका नल काट के उसको तकलीफ देने का काम जो करे, उसके खिलाफ हमारा निवेदन था। वो डिप्टी कमिश्नर मुथा मैडम ने बात को समझ के लिया है। हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। हमने ये भी मांग की है कि यह एक्शन बनाने से पहले कॉरपोरेशन में MIM एक बड़ी पार्टी है, 25 कॉर्पोरेटर है, स्टेक होल्डर है, उनसे भी सलाह मशवरा करके कारवाई करना चाहिए। या मोहिमेमध्ये आम्हाला खूप मोठे कनेक्शन सापडलेले आहेत आणि निश्चितच याचा फायदा शहरवासियांना येत्या काळामध्ये होईल आणि आपल्या शहराचं जे पाणी आहे ते वाढून शहरातील जे पाणी 5 दिवसांवर आहेत आणि जे टप्पे वाढलेले आहेत ते टप्पे कमी होण्यास देखील मदत होणार आहे। या मोहिमेला सर्वांनीच सहकार्य केलेलं आहे। थोडासा चर्चा आणि थोडा वाद काही ठिकाणी उद्भवला देखील, परंतु संवादानंतर सुसंवादानंतर हा वाद हा देखील शमलेला आहे। हाल ही में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया। नए कोर्सेज शुरू होने से 10th और 12th में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के लिए करियर का इंतखाब अहम मसला बनकर रह गया है। इस मसले के हल के लिए नांदेड़ में अल अमीन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ईद मिलन और तालीमी रहनुमाई के लिए जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुंबई से मारूफ माहिर तालीम सलीम अलवारे को मदऊ किया गया। इम्तिहान में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले मुंतखब तलबा को तहनीत पेश करते हुए इनकी गुलपोशी की गई, उन्हें एजाज से भी नवाजा गया। आज ये ज़माना है कि उर्दू स्कूलों के नताइज भी 100% आ रहे हैं, लेकिन उस 100% से भी काम नहीं चलेगा। हमको, जैसे नूरुद्दीन भाई ने कहा, कि हमको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी चाहिए। हमको अपने बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज से जोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों को आज जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसका यहाँ जिक्र भी हुआ, मॉब लिंचिंग वगैरह के वाक़यात भी आ रहे हैं, उसको अगर वाकई में रोकना है मुसलमानों को, तो मुसलमानों को सरकारी मुलाजिमतों में, डिफेंस फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में, कांस्टेबलरी लेवल से लेकर IPS वगैरह तक हमारे बच्चों को जाना पड़ेगा। जुडिशरी में हमारे लोगों को जाना पड़ेगा। और हमने यहाँ की जो परंपरा वाली सरकार थी, जो उसने कुछ हमारे बारे में किया ही नहीं था अपने लोगों के लिए, लेकिन अभी मोदी सरकार और आज की सरकार बहुत कुछ कर रही है। बहुत सारे योजना है, उनका लाभ उठाना चाहिए, और ऑनलाइन जो भी हमारे लिए स्कीम्स है उसका लाभ पूरा से उठाना चाहिए। बच्चे अमूमन ये रोना रोया जाता है कि उर्दू मीडियम के बच्चों में किताबें पढ़ने का शौक ही नहीं होता, उर्दू के रिसाले फरोख्त नहीं होते। लेकिन अगर सच्ची लगन और जुस्तजू और मेहनत से काम किया जाए तो इसके हौसला अफजा नतायज जरूर जाहिर होते हैं, सामने आते हैं। औरंगाबाद में ही ऐसा ही कुछ हुआ। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के तहत शाये बच्चों का रिसाला रोशन सितारे की 5000, जी हां 5000 कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में। हम आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 उर्दू की हमारी ये खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के उर्दू तालीमी इदारों में इन दिनों तेलंगाना उर्दू अकादमी की जानिब से शाया होने वाला बच्चों का रिसाला काफी मकबूल हो रहा है। वजह है उर्दू और इलाकाई जबान के लिए तगदो करने वाले मिर्जा अब्दुल कय्यूम की जहद मुसलसल। रिसाले की 5000 कॉपियां अब तक फरोख्त हो चुकी हैं। बच्चों के लिए तेलंगाना उर्दू स्टेट एकेडमी की जानिब से एक रिसाला निशाया किया गया है रोशन सितारे के नाम से, जो बहुत ही खूबसूरत है और पूरा कलर के अंदर दिया गया है। इसमें बच्चों को जनरल नॉलेज की मालूमात है, कहानियाँ हैं, किस्से, कार्टून है, साइंस की मालूमात है, जोग्राफी की मालूमात है, और जो उनको स्कूल में काम आते हैं उसके निसाब के मुताबिक उसको तरतीब लिख दिया गया है। आज यहाँ पर 5500 बच्चे हैं, उसमें इसका तारुफ किया गया। रोशन सितारे, ये रिसाला हमें बहुत पसंद आया। ये रिसाला तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से होता तो हमें और भी अच्छा लगता। हमने ये शुमारा रोशन सितारे ख़रीदा है। हमने इसका सरसरी मुताला किया है। ये हमें बहुत पसंद आया। इसके अंदर मज़ेदार कहानियाँ हैं और लतीफ़े हैं। ये रिसाला रोशन सितारे हमने आज ख़रीदा है। इसमें बहुत से जनरल नॉलेज है जो हमें एग्ज़ाम में मदद करेंगे।
इससे हमें बहुत सी दीनी मालूमात भी मिली और जनरल नॉलेज भी मिला। मिर्जा अब्दुल क़य्यूम का दावा है कि तलबा में पढ़ने लिखने का शौक बढ़ा है, लेकिन किताबों और रिसालों तक इनकी रसाई नहीं हो पाती। इस कमी को पूरा करने के लिए वो शहर के तमाम स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से, टैब की वजह से, कंप्यूटर की वजह से बच्चों ने किताबें हाथ में पकड़ना छोड़ दी है। बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे किताबें पढ़ें और जो पढ़ने का ताल्लुक है वो किताबों से है और किताबें बच्चों को नहीं मिलती है। किताबें शाये हो रही है लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। हम ये काम गुज़िस्ता 10 साल से कर रहे हैं कि स्कूल जाकर क्लासरूम में जाके बच्चों में रिसालों का तारुफ कराते हैं, किताबों का तारुफ कराते हैं, जिससे बच्चे देखकर बहुत खुश होते हैं और खरीदते हैं। तेलंगाना उर्दू अकादमी की जानिब से शाया होने वाले इस रिसाले की मकबूलियत को देखते हुए अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से इस तरह की पहल की जानी चाहिए ताकि निसाब के अलावा बच्चों को जनरल नॉलेज और दीगर मालूमात भी किताबों के जरिए हासिल हों। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजरुद्दीन की रिपोर्ट। चेन्नई के बाद बेंगलुरु में भी पानी की किल्लत पर बहस शुरू हो गई है। इस सिलसिले में बेंगलुरु में नायब वज़ीर आला ने एक बयान भी दिया। उनका कहना है कि आने वाले 5 बरसों तक बेंगलुरु में अपार्टमेंट तामीर न किए जाएं। उनका ये भी कहना है कि हुकूमत के सामने ऐसी तजवीज़ भी मौजूद है। परमेश्वर ने कहा कि बिल्डर और रियल एस्टेट कंपनी से बातचीत के बाद मुनासिब फैसला इस सिलसिले में लिया जाएगा। उनका कहना था कि पानी की किल्लत से अपार्टमेंट की तामीर पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, जिसके बायस इस तजवीज़ पर गौर खौज किया जा रहा है। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ आईएमए धोखाधड़ी मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। बेंगलुरु में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और समाजी कारकुनों ने ये मुतालबा किया। मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज के सदर अल्लाह बख्श आमरी ने कहा कि इस मामले में उलमाए कराम का नाम गैर जरूरी तौर पर उछाला जा रहा है। इस मामले की आड़ में चंद ताकतें उलमाए कराम को निशाना बनाकर मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। समाजी कारकुनों का कहना है कि कई सियासतदानों ने अपने फायदे के लिए आईएमए को इस्तेमाल किया, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए तो ज्यादा अच्छा। वो से भी उलमा को बोले, वो से उलमा को एकदम डायरेक्ट बोल को अच्छा ये करके बोल को भाई गए मोहब्बतन एक अच्छा इदारा चल रहा है, बड़े बड़े हजरात हैं, बड़े बड़े लीडर इनके साथ हैं करके बोल को अवाम भी जाती है। अब जाको खाली उलमा बोले, इनो बोले, कौन सा एक जना ये हजरत बोले और बोल को मैं जाको डाले और को बोले दे नहीं, उनकी मजबूरी वो क्या कि पैसा आ रहा है और को डाले करे। अब मैं क्या चाह रहा हूँ बोलेगा तो मंसूर भाई को क्या बोल रहा हूँ ना, कहाँ के बेटे हो ना मंसूर भाई, कहाँ के बेटे को मैं फलाना बोले तो इसमें मसला हल नहीं होता इसका। हमारी जनता क्या बोल रही है, आओ सामने हो, तुम्हें सामने फेस करो। सामने क्यों नहीं आते इसमें, सामने आना। जान का धोखा, जिस दिन ये तदमे को तुम्हें धोखा दे, तुम्हें जियो तो क्या मरे तो दो भी खींचोगा। ये केस इतने में बंद करो न को और ये पूरा आमिडाइट मुजारिबा के सका हो जाता है केस। ये केस पब्लिक पूरी उठ को, पूरी पब्लिक बाहर निकल को दिल्ली तलक गए तो केस सीबीआई को जब तलक नहीं देते, ये भी नहीं कर रही, यहाँ के पूरे दबा डाल रही। हमें जब तक सीबीआई को नहीं देते ये केस नहीं हल होता और उसके पैसे भी नहीं मिलते। अब इन्वेस्टिगेशन फास्ट कर को जल्दी पकड़ का आइंदा ये कंपनियां काम भी खुलना नहीं, लेकिन अब भी चल को ही जरा कंपनियां हमें मालूम, अब भी जरा जगह चल को ही हमें इंफॉर्मेशन है। अब ये कंप्लीट पूरा जैसा बोलते हैं ये कैंसर के सल का होगा सही है मुसलमानों को, ये जो कंपनियां खुल को ये कैंसर के सल का ये कंपनियां अब भी चल रही जरा जगह, वो भी बंद कराना। गुलबर्गा एमपी डॉक्टर उमेश जाधव ने अपने हल्का इंतखाब में तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने की मरकजी हुकूमत से अपील की है। लोकसभा में खिताब करते हुए डॉक्टर उमेश जाधव ने कहा कि जिला गुलबर्गा एक पसमानदा जिला है, इसलिए इसकी पसमानदगी दूर करने के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर जाधव ने ताल्लुका सिडम की कुरकट्टा सरकारी सीमेंट फैक्ट्री दोबारा शुरू करने की मरकजी हुकूमत से अपील की।
कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत बेंगलुरु में आज आज़मीन हज के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बेंगलुरु और आसपास के शहरों के 3000 से ज्यादा आज़मीन हज ने शिरकत की। मारूफ आलिम दीन मौलाना लुत्फुल्ला रशादी ने मनासिक हज की जानकारी फराहम की। कर्नाटक हज कमेटी के नोडल ऑफिसर और हज ट्रेनर एजाज अहमद ने सफर हज के मुख्तलिफ मरहलों से आज़मीन को वाकिफ करवाया। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग ने कहा कि बेंगलुरु हज एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की परवाजें 7 जुलाई से रवाना होंगी। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर हज कमेटी ने तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल किए हैं। आने वाले दिनों में टीका अंदोजी की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। और वहीं कर्नाटक के रायचूर में ही रियासती हज कमेटी, रहबर हुजाज कमेटी और मरकजी इस्लाह माशरा कमेटी के इश्तराक से आज़मीन हज के लिए टीका अंदोजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली सैयद यासीन ने प्रोग्राम की सदारत की। टीका अंदोजी प्रोग्राम में रायचूर जिला के मुख्तलिफ इलाकों के 200 से ज्यादा आज़मीन ने शिरकत की और टीका लगवाया। इस मौके पर सैयद यासीन ने खिताब करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 2 दहाकों से ज्यादा अरसे से आज़मीन हज की खिदमत करते आ रहे हैं। सैयद यासीन ने न्यूज़ 18 को बताया कि मरकजी अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी से रियासत कर्नाटक के आज़मीन हज के कोटे में इजाफे के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। हैदराबाद कर्नाटक हुराटा समिति के नायब सदर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने कर्नाटक के वजीर ज़मीर अहमद खान को वज़ारत अक़लियती बहबूद से हटाने का कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया है। डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने कर्नाटक के रायचूर में न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि ज़मीर अहमद खान अक़लियती बहबूद की वज़ारत संभालने में यकसर नाकाम हो चुके हैं। कर्नाटक के जानिब से जो माइनॉरिटी बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता था, 2018-19 के जो स्कॉलरशिप है आज जून 25 तारीख तक भी बच्चों के अकाउंट को जमा नहीं हुआ। इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के जो मिनिस्टर है ज़मीर अहमद खान, ये पूरी जिम्मेदारी इनकी थी। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए। इसके वजह से आज तक बच्चों के अकाउंट को स्कॉलरशिप जमा नहीं हुआ। इसलिए बहुत सारे लाखों के बच्चे आज स्कूल कॉलेज छोड़ने की हालत में आके पहुंच गए हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से रिक्वेस्ट करता हूं, इमीडिएटली विद इन ए वीक बच्चों के स्कॉलरशिप को डिसबर्स करिए। क्या भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके पास, उसको सॉल्व करके इमीडिएटली उसको रिलीज करने की कोशिश। झारखंड के तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग के खिलाफ गुलबर्गा में जगत सर्किल पर कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। प्रोग्रेसिव थिंकर्स फोरम की जानिब से निकाले गए इस कैंडल मार्च में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने शिरकत की। इस मौके पर हुजूमी तशद्दुद पर काबू न पाने पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। मुल्क में बढ़ती इंतहा पसंदी के लिए एहतजाजियों ने बीजेपी लीडरान की इश्तियाल अंगेजी को जिम्मेदार करार दिया। साथ ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मरकजी हुकूमत से यहाँ मुतालबा भी किया गया।